क्वेश्चन नंबर 15 में अब तक तो हम क्या कर रहे थे, लेट कंसिडर कर रहे थे, जो वैल्यू सेम थी। अब क्वेश्चन नंबर 15 से क्या हो रहा है कि हमने इन ब्रैकेट को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करना ताकि इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू कॉमन आ सके। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पर जैसे कि हमारे पास 4 एंड y को एंड 1 एंड 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम क्यों मल्टीप्लाई करें, वो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको हम समझाएंगे। y के साथ हम ये वाली ब्रैकेट राइट कर रहे हैं एंड इन दोनों ब्रैकेट को हम साथ में राइट कर रहे हैं। जब y मल्टीप्लाई होगा अपनी इस ब्रैकेट के साथ, यानी y ने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होना है और इन दोनों ने आपस में ही ब्रैकेट्स ने मल्टीप्लाई होना है। सो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y। अब यहाँ पर देखना है हमने, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y। अब -1 मल्टीप्लाई होगा तो -y एंड प्लस 3। सो अब इस ब्रैकेट में एक स्टेप सॉल्व होना है, तो इसलिए हम उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। -3y एंड -y है तो इट्स मीन ये आ जाएगा 4y प्लस 3 प्लस 2। अब हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 4y यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर माइनस 4y यहाँ पर है। इस वजह से हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना वो कॉमन आ सके। अगर हम इनको रैंडम और किसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास उस केस में कोई भी वैल्यू आ ही नहीं सकती थी। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास इस ब्रैकेट को इसके साथ और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तब जाकर हमारे पास ये वैल्यूज़ कॉमन आई हैं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ से -4y आएगा एंड यहाँ से क्या है, -1 है, -3 है। तो जब हम -1 एंड -3 करते हैं तो उस केस में भी हमारे पास -4 आता है। इस वजह से हमने इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर हम करेंगे लेट, बाकी स्टेप्स सेम रहेंगे जो कि इससे पहले क्वेश्चंस में थे, ठीक है। लेट y स्क्वायर माइनस 4y इज़ इक्वल टू a। अब के जो स्टेप्स हैं वो सेम आएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में हमने किए थे। अब हम क्या कर देंगे, a, क्योंकि इसकी जगह पर तो सिर्फ a ही लिखेंगे, यहाँ पर a प्लस 3 लिख देंगे। a मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। 3 टर्म्स आ गई, इट्स मीन यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 2 1s are 2 है तो इट्स मीन 2 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो कब 2 1s are 2। हमने जब 2 एंड 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। एग्जैक्ट ये वो वैल्यूज़ है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए, क्योंकि मिडल में यहाँ पर 3 है और 3 हमारे पास यहाँ से आ चुका है। सो अब हम क्या कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a प्लस 2। अब यहाँ पर a को कॉमन लेंगे तो a प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास कुछ भी कॉमन है, इट्स मीन 1 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a प्लस 2। दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कि a प्लस 2 एंड a प्लस 1। अब मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता तो इट्स मीन अब यहाँ पर a की वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो a हमारे पास क्या था, हमने a को कंसिडर किया था ना y स्क्वायर माइनस 4y के इक्वल। सो इट्स मीन y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 है तो यहाँ पर प्लस 2 लिख देंगे। यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 लिख देंगे। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि क्या ये क्वेश्चन रिमेन इसमें फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर रफ वर्क के ज़रिए आपको समझाएंगे, आपने ये स्टेप लाजमी करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में जब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो उसके बाद भी वो फैक्टराइज हो रहे होते हैं। इसलिए हमने ये चेक ज़रूर करना होता है कि क्या आया इसके मज़ीद फैक्टर्स बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा, अभी तो आप स्कूल में आप बुक के पीछे से आंसर देख सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स आपके पास बुक नहीं होगी, तो इसलिए आपने ये स्टेप चेक करके तब आपने क्वेश्चन को एंड करना होता है। सो यहाँ पर देखा जाए 2 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1s are 2
और जब हम 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आता है, ना कि 4 आता है। इसमें इसके फैक्टराइजेशन मज़ीद नहीं हो सकती। अब यहाँ पर 1 है, 1 के भी मज़ीद फैक्टर्स हम करेंगे तो 1 1 ज़र 1 आता है। 1 और 1 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 2 आता है, ना कि -4। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ तक है। ये चेक आप लोगों ने लाजमी हर क्वेश्चन के एंड में करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, ताकि पेपर्स के दौरान आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट फिनिश होना चाहिए, उसमें मज़ीद कुछ रिमेनिंग्स आपसे नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये फैक्टराइजेशन जो है ये आप चेक ज़रूर किया करें। और यहाँ पर देखें हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं थी, इसका मतलब है कि यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, k+2 k-3 k+5 k+10, यानी यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ राइट करनी है कि हमारे पास सेम आ जाए। अब हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, 2 के साथ हमने 5 को ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी 2 + 5 करें तो हमारे पास 7 आता है। हमें नेक्स्ट ब्रैकेट से भी 7 चाहिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 10 में से अगर हम 3 करेंगे, यानी 10 और 3 वाली ब्रैकेट को लेंगे तो 10 - 3 करें तब भी हमारे पास 7 आता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने क्या कर लेना है, 2 के साथ 5 और -3 के साथ 10 + 10 वाली ब्रैकेट को हमने यहाँ पर ले लेना है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k² + 5k + 2k + 10। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k² - 10k - 3k, सॉरी ये प्लस था तो +10k आएगा, -3k एंड -30 +375। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस ब्रैकेट को मज़ीद जो सॉल्व हो रही है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा +7k + 10, यहाँ इस ब्रैकेट से हमारे पास आ जाएगा k² +10 है, -3k है, तो इट्स मीन आ जाएगा +7k -30 +375। सो अगर देखा जाए तो दोनों ब्रैकेट्स में ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, कॉमन है, इसलिए हम लेट k² + 7k = a, हम कहेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास a के इक्वल है। जब ये वैल्यू a की इक्वल है तो इस ब्रैकेट में जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है a + 10, क्योंकि इस ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ 10 बच चुका है, इस ब्रैकेट में -30 बच चुका है। सो a - 30 + 375। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा a² - 30a। अब इसका नंबर आ जाएगा तो ये आ जाएगा +10a - 300 +375। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, सॉरी a² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ग्रेटर का साइन लगेगा, आ जाएगा हमारे पास 20a। अब यहाँ पर देखें इन दोनों वैल्यूज़ में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, इट्स मीन 375 में से जब 300 माइनस करेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है इस स्टेप में, अब 3 टर्म्स आ चुके हैं, जब भी 3 टर्म्स आते हैं तो हम वहाँ पर फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चले अब हम यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 75 हमारे पास किस किस के टेबल में आता है, तो अगर हम 75 को यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास एक ही नंबर है जो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाता है। हमारे पास 75 आएगा, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर प्लस है, इट्स मीन यहाँ पर हमने देखना है कि ये आ जाएगा 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में 5 15 ज़र 75 आता है।
अगर देखें तो यहाँ पर ये माइनस का साइन है, इट्स मीन हम -5 को -15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास +75। लेकिन जब हम -5 एंड -15 करेंगे तो उस केस में आएगा -20। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। a² - 5a - 15a + 75। अब हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a - 5। यहाँ से हमारे पास a - 5 आ चुका है। यहाँ पर हम -15 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a - 5 हमारे पास आ जाएगा कॉमन। अब आ जाएगा a - 5 एंड a - 15। अब हमने क्या कर लेना है यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। a की वैल्यू को पुट कर लेंगे, जो कि हमारे पास है। a की वैल्यू हमने कहा था कि वो है k² + 7k -5 इस ब्रैकेट में वो आ जाएगा। यहाँ पर भी a की जगह पर आ जाएगा k² + 7k - 15। अब यहाँ पर देखें तो इनकी जो है वो मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें मालूम हो चुका है, तो इसलिए ये हो चुका है हमारा इसका फ़ाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ जाता है जिसमें हमारे पास है x - 5, x - 6, x + 3, x + 2। सो यहाँ पर देखें तो हमारे पास हमने क्या कर लेना है, -5 के साथ हमने कौन सा नंबर ले लेना है ताकि हमारे पास आंसर उसका सेम आना चाहिए। हम 5 के साथ -5 के साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं जो नंबर है वो है +2 को। आंसर आ जाएगा -3। इट्स मीन हमने कोई ऐसी ब्रैकेट लेनी जिसमें से -3 आ जाए। अब यहाँ पर देखें इन दोनों ब्रैकेट्स में से -6 में +3 करेंगे तब भी हमारे पास -3 आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि -5 एंड -2 वाली ब्रैकेट को साथ में और इन दोनों ब्रैकेट को साथ में हमने सॉल्व कर लेना है। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों ब्रैकेट से हमारे पास आ जाएगा x² + 2x - 5x - 10। अब इन दोनों ब्रैकेट से हमारे पास आ जाएगा x² + 3x - 6x - 18 + 12 को हम सेम लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट को मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² - 3x - 10। इस ब्रैकेट से हमारे पास आ जाएगा x² - 3x - 18 + 12। यहाँ पर हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट्स में x² - 3 x² - 3 कॉमन है, तो उस केस में हम कहेंगे लेट x² - 3x = a। देन a - 10 a - 18 + 12 ये हमारे पास रिमेनिंग रह चुके हैं। अब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, तो आ जाएगा हमारे पास a² - 18a - 10a - 180 + 12। अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा a² -18 एंड -10a होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 28a। -180 में +12 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +192। सॉरी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, तो ये प्लस आ जाएगा। उस केस में +192। अब 3 टर्म्स आ चुके हैं, इट्स मीन हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 192 की जब हम फैक्टर्स यहाँ पर ढूंढेंगे तो हमने इस तरीके से ढूंढना है कि हमारे पास आंसर -28 आना चाहिए।
सो यहाँ पर देखें, हम बड़े टेबल्स के साथ जाएंगे, 12 के साथ जाएंगे तो ये आ जाएगा 12 के टेबल में आ जाएगा 16 के साथ। 12 16 आर 192। जैसे कि यहाँ पर माइनस का साइन है, उस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर -12 को -16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो आंसर हमारे पास 192 ही आएगा। लेकिन जब हम -12 एंड -16 का सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -28, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। अब हम यहाँ पर लिख देंगे a² -12a -16a प्लस 192। अब इनमें हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास a को जब हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a -12। यहाँ पर हम -16 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a -12 इस ब्रैकेट। दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आएंगे, इसका मतलब है कि a -12 एंड a -16 हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पर a की वैल्यू को पुट कर लेना है। सो a की वैल्यू हमें मालूम है कि हमने कहा था कि a की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, x² -3x की इक्वल है। -12 है, अब वो राइट कर देंगे। अब ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर, क्योंकि हम यहाँ पर इसके मज़ीद फैक्टर्स लेंगे तो हमारे पास वो फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसलिए ये हो चुका है हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है x + 1 x + 2 x - 3 x - 6 -21 x²। अब तक तो लास्ट में हमारे पास नंबर था, यहाँ पर हमारे पास क्या है 21 x²। जब हमारे पास यहाँ पर 21 x² हमारे पास गिवन है तो उस केस में हम यहाँ पर देखेंगे कि नंबर्स को, अब तक तो हम प्लस माइनस करके नंबर ला रहे थे, ठीक है। जब हमारे पास x² होगा तो उस केस में हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -6 के साथ तो आंसर आ जाएगा -6। इसी तरीके से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर -3 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। इट्स मीन 1 एंड -6 वाली ब्रैकेट, 2 एंड -3 वाली ब्रैकेट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। सो उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, x + 1 एंड x - 6 को ले लेंगे, x + 2 एंड x - 3 को लेंगे एंड -21 x² को सेम राइट कर देंगे। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² -6x + x - 6। इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किए तो ये आंसर आए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² -3x + 2x - 6 -21 x²। अब आगे आ जाएगा हमारे पास x² माइनस, यहाँ से 6x में से जब x माइनस होगा तो आ जाएगा हमारे पास 5x - 6। यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा x²। 3 + 2 करेंगे तो आ जाएगा -x - 6 -21 x²। जो वैल्यू हमने कॉमन लेनी हम उसको पहले इकट्ठा करके राइट कर देंगे। जैसे कि आ जाएगा x² - 6 -5x, x² - 6 -x -21 x²। जैसा कि हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे लेट x² - 6 = a। ये वैल्यू हमारी a के इक्वल है। जब ये वैल्यू a की इक्वल आ जाएगी देन a - 5x एंड a - x -21 x²। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a² - ax -5ax + 5x² -21 x²। ओके, अब इसको रिमेन सॉल्व कर लेंगे। a² यहाँ से आ जाएगा -6ax
प्लस 5x² माइनस 21x² है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 16x²। सो यहाँ पर देखें, अब हमने इसके फैक्टराइजेशन मज़ीद इसकी अब 3 टर्म्स आ चुकी हैं। जब 3 टर्म्स आ चुकी हैं, इसका मतलब है कि अब हमने इसको यहाँ पर फैक्टराइज़ कर लेना। फैक्टराइज़ अब हम क्या करेंगे, अब आप ये ना कहना कि हमने फर्स्ट वाला, नो, हम उसी तरीके से फैक्टराइज़ करेंगे। हमारा लास्ट में क्या है, -16। इसका मतलब है कि हमने -16 के यहाँ पर फैक्टर्स लेंगे। 16 को देखते ही हमारे माइंड में एक ही चीज़ आ जाती है कि 16 एक तो 4 के टेबल में आता है, दूसरा जो है वो 4 के साथ अगर हम करें 4 + 4 8 आता है, हमें यहाँ पर 6 चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 हमारे पास 2 8 ज़र आता है, इट्स मीन -2 को यहाँ पर -6 है। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ, तब जाकर -16 आएगा। जब 2 में से -8 करेंगे तो आंसर -6 आएगा। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे a² प्लस 2ax माइनस 8ax माइनस 16x²। अब इनमें कॉमन देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर a को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a + 2x। यहाँ पर हम किसको कॉमन लेंगे, -8x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a प्लस, क्योंकि माइनस का साइन हम कॉमन ले चुके हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा +2x। अब यहाँ पर आ जाएगा a + 2x एंड a - 8x। अब a की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो a की वैल्यू हमें मालूम है कि a की वैल्यू हमारे पास है x² - 6 + 2x। अगेन a की वैल्यू है x² - 6 - 8x। इसको थोड़ा सा इनकी पावर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करके हम राइट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x² + 2x - 6। यहाँ पर आ जाएगा x² - 8x - 6। सो ये आ चुके हैं हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है x - 2 x - 6 x - 3 x - 4 तमाम के साथ माइनस के साइन है, -2x²। इट्स मीन यहाँ पर क्या है, x²। इसका मतलब होगा कि हमने यहाँ पर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सेम एक नंबर यहाँ पर हमने राइट करना होगा। सो यहाँ पर देखिए, अगर हम 2 एंड -2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ तो आ जाएगा हमारे पास आंसर +12। सेम उसी तरीके से -3 को जब -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस केस में भी हमारे पास आ जाएगा +12। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को साथ में और इन दोनों ब्रैकेट्स को साथ में हमने ले लेना है। फिर आपको बता रही हूँ कि जब हमारे पास यहाँ पर नंबर्स के बजाय यहाँ पर x² की फॉर्म में गिवन होगा तो उस केस में हम आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नंबर्स को ढूंढेंगे। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 6x - 2x + 12। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x² - 4x - 3x + 12 - 2x²। अब सेम इसको सॉल्व करेंगे, x² - 8x + 12। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² - 7x + 12 - 2x²। इसको थोड़ा सा इस तरीके से राइट कर देंगे कि जो हमने कॉमन लेना है उसको हम साथ में लिख लेंगे, जिसको हमने कॉमन नहीं लेना उसको हमने साइड पर करके राइट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर भी x² + 12 है, x² + 12 है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर x² + 12 को कॉमन ले लेना है, तो इसलिए हम उसको लेट कंसिडर a कर लेंगे। देन जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा a - 8x एंड a - 7x
माइनस 2x²। ठीक हो चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a² माइनस 7ax माइनस 8ax प्लस 7 को 8 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे सो 7 8 सर हमारे पास आ जाएगा 56x² माइनस ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है हम इसको साइड पर उसी तरीके से राइट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 7ax माइनस 8ax से आ जाएगा 15ax। अब इन दो वैल्यूज़ में से 56 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस 54x²। अब 3 टर्म्स आ चुके हैं, इट्स मीन हमने यहाँ पर इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। जैसा कि 54 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास आता है 6 के टेबल में। 6 के टेबल में 6 9 या 9 6 लिखे 6 9 लिखे, बात हमारी सेम ही है। अब यहाँ पर माइनस का साइन, इसका मतलब है कि जब हम -9 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास ये आता है। जब हम -6 एंड -9 करेंगे तो आ जाएगा -50। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे सो a माइनस 9x यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम -6x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a, जैसा कि माइनस के साइन को कॉमन लिया, यहाँ पर प्लस का साइन था, अब वो यहाँ पर माइनस बन जाएगा, आ जाएगा 9x। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कि a माइनस 9x एंड a माइनस 6x। अब मज़ीद यहाँ पर सॉल्व नहीं हो सकता तो हम अब यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू जैसा कि हमें मालूम है जो कि है x² प्लस 12, बच क्या गया यहाँ पर -9x। जहाँ पर भी a है तो a की जगह पर x² प्लस 12 एंड -6x को अपनी जगह पर राइट। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग तो ये आ जाएगा x² माइनस 9x प्लस 12, x² माइनस 6x प्लस 12। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है 5 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 7x²। अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या है, x² की फॉर्म में हमारे पास गिवन है तो अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना वो क्या आ जाए, वो सेम आ जाए। सो यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आता है एंड 10 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास 10 आता है। इट्स मीन हम इन दोनों ब्रैकेट्स को और इन दोनों ब्रैकेट्स को साथ साथ में सॉल्व कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 5x माइनस 2x माइनस x²। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस 10x माइनस x माइनस x² माइनस 7x²। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस 3x माइनस x²। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 9x माइनस x² माइनस 7x²। अब अगर हम देखें तो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इनको थोड़ा सा अरेंज करके रीअरेंज करके राइट कर लेते हैं ताकि वो सेट हो जाएं। जो कॉमन लेना है हमने उनको साथ में राइट कर लेना है। अब हमारे पास जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो साथ में हमने राइट कर दिए तो अब हम लिखेंगे लेट 10 माइनस x² इज़ इक्वल टू a। अब हम इस वैल्यू की जगह पर सिर्फ और सिर्फ a लिख देंगे।
a माइनस 3x इस ब्रैकेट में बच चुका है, यहाँ पर इस ब्रैकेट में बच चुका है a माइनस 9x माइनस 7x स्क्वायर। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 9ax, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 3ax माइनस 27x स्क्वायर। ये वाली ब्रैकेट हम इस नंबर को राइट करें। अब इस ब्रैकेट में जो मज़ीद सॉल्व हो रहा है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर यहाँ से माइनस 9ax है, यहाँ पर माइनस 3ax है, मीन आ जाएगा माइनस 12ax। ओके, यहाँ पर है माइनस 27x स्क्वायर, यहाँ पर है, हम इस ब्रैकेट को चले रिमूव कर लेते हैं। माइनस 27 में माइनस 7x करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये माइनस 3 था, ये माइनस 9 था, तो ये प्लस आएगी वैल्यू, ठीक है। यानी ये माइनस 27x स्क्वायर में से हम माइनस 7x स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस 20x स्क्वायर। अब 3 टर्म्स आ चुकी हैं, जब 3 आ जाते हैं इसमें हम उस स्टेप में फैक्टराइजेशन करते हैं। सो यहाँ पर देखिए 20 के हमने फैक्टर्स करने इस तरीके से कि आंसर हमारे पास माइनस 12 आ जाए। माइनस 12 तभी आएगा कि हमारे जो फैक्टर्स हैं उनके साथ माइनस के साइन होने चाहिए। यानी हमें 20 कब आते हैं, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस 2 को जब हम माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 20 आ जाएगा। लेकिन जब माइनस 2 में माइनस 10 करेंगे, माइनस 2 में माइनस 10 करेंगे तो आंसर माइनस 12 आ जाए, एग्जैक्ट वो वैल्यू जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। सो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे a स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 10ax प्लस 20x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे a को तो आ जाएगा a माइनस 2x, यहाँ पर हम माइनस 10x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a माइनस 2x। अब हमने क्या कर लेना है, a माइनस 2x एंड a माइनस 10x को राइट कर लेना है। मज़ीद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो a की वैल्यू हमें मालूम है जो कि हमारे पास है 10 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच चुका है माइनस 2x, वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या है 10 माइनस एक्स स्क्वायर एंड बच चुका है 10x। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे इनकी पावर के अकॉर्डिंग, तो आ जाएगा 10 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इस ब्रैकेट में अब आ जाएगा 10 माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसके साथ ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, द एक्सप्रेशन a की पावर 6 प्लस 729 कैन बी रिटन इनटू 2 वेज। हमने उसको 2 तरीके से राइट करना है। पहला हमसे कहा जा रहा है कि हमने उसको इसका सम ऑफ द स्क्वायर में और दूसरा सम ऑफ द 2 क्यूब्स की फॉर्म में राइट कर लेना है। फिर हमसे ये पूछा जा रहा है कि विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टराइजेशन इन इट एंड वाई, कि जब अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में राइट करें या क्यूब की फॉर्म में राइट करें तो उनमें से कौन सा एक ऐसा है जिसके हम मज़ीद फैक्टर्स बना सकते हैं और क्यूब बना सकते हैं, एंड आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। और अगर फैक्टर्स बन रहे हैं तो उनके फैक्टर्स बनाकर हमने शो भी करने हैं। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। ओके, हमारे पास सबसे पहले हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में राइट करेंगे। सो इट्स मीन के a की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 729। अगर आपके पास ये वैल्यू गिवन आपको नहीं मालूम कि ये किसका स्क्वायर, तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। स्क्वायर रूट से जो वैल्यू आती है ना वो क्या आता है, वो इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। इट्स मीन कि ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 27 के स्क्वायर के इक्वल है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी 2 क्यूब्स की फॉर्म में राइट करने, इसका मतलब है कि a की पावर स्क्वायर का क्यूब एंड लास्ट में हमारे पास 9 था। इट्स मीन कि ये 9 के क्यूब के इक्वल है ये वैल्यू, ठीक हो चुका है।
अब हमने बताना है कि अब हमने इसको स्क्वायर एंड क्यूब के फॉर्म में तो राइट कर दिया। अब इसमें से किसके हम यहाँ पर मज़ीद फैक्टर्स बना सकते हैं और क्यों। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो। हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो तब हम इसको मज़ीद फैक्टराइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन है जिसकी वजह से ये वाला पार्ट ए अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर हम इसको फैक्टराइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इट कैन नॉट बी फैक्टराइज ड्यू टू द साइन ऑफ एडिशन। ठीक है, चूँकि एडिशन के साइन की वजह से ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो हमने यहीं पर इसको राइट कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्यूब के फार्मूला एक्सरसाइज के स्टार्ट में हम पढ़ चुके थे, यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो ये हमारे पास एज अ फार्मूला के तौर पर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये फैक्टराइज हो सकता है। हम लिखेंगे यस इट कैन बी फैक्टराइज ड्यू टू द साइन ऑफ एडिशन। क्योंकि हमने यहाँ पर पार्ट ए में साइन ऑफ एडिशन की वजह से फैक्टराइज नहीं हो सकता था, तो यहाँ पर एडिशन के साइन की वजह से फैक्टराइज हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो इश्यूज देंगे ना वो सेम ही देंगे कि एडिशन की वजह से ये नहीं हो रहा था, लेकिन एडिशन की वजह से ये वाला पार्ट फैक्टराइज हो सकता है। जब ये फैक्टराइज हो सकते हैं तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे कि ए स्क्वायर का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, जो कि हमारे पास अब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग। फार्मूला हम यहाँ पर पहले राइट कर लेते हैं। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9। अब आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी की जगह पर 9 प्लस 9 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी। सॉरी, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर था जिसकी वजह से ये हो जाएगी ए की पावर 4 9 ए स्क्वायर प्लस 81। सो हमसे कहा गया था अगर फैक्टराइज हो रहा है तो उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज भी करें। तो यहाँ पर हमने उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज भी कर दिया। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस t की पावर क्यूब एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। हमने इसको 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट में राइट करना है और ईच ऑफ द फैक्टर हमने ये भी बताना है कि क्या वो बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पर इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 में राइट कर लेते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स के फॉर्म में राइट करते हैं। फिर उसके बाद आपको बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स के बारे में बताते हैं। सो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ किया गया है ना, वो फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक हो चुका है, जो कि हमारे पास इक्वल टू है a प्लस बी होल क्यूब के इक्वल है। ठीक हो गए। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है कॉमन आ रहा है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इसको राइट करेंगे क्योंकि ये हमारा फार्मूला था, हमने यहाँ पर फार्मूला पहले राइट कर दिया। अब देखेंगे कि 8 हमारे पास क्या आता है, 2 का क्यूब है, जैसा कि फार्मूले में है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर
बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर टी है, इट्स मीन टी का क्यूब, यानी जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर 2 एंड जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ पर हमने टी को राइट कर लेना है। राइट कर लिए, जैसा कि हमें मालूम है कि ये हमारे किस फार्मूले की इक्वल है, ए प्लस बी। सो ए यहाँ पर 2 है, बी हमारे पास टी है, इसका मतलब है कि 2 प्लस टी का क्यूब। जब पावर क्यूब में है उसका मतलब है कि हम इस ब्रैकेट को 2 प्लस टी को एक दफ़ा, 2 प्लस टी को दूसरी दफ़ा एंड 2 प्लस टी को 3 दफ़ा हमने राइट कर दिया। बात हमारी सेम ही है अगर हम क्यूब के फॉर्म में राइट करें, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, तो हमने यहाँ पर 3 फैक्टर के प्रोडक्ट यहाँ पर राइट कर दिया। अब जो लास्ट में पूछा जा रहा था, इन ईच केस इज़ ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब आ जाती है बारी बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बाई का मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पर हर ब्रैकेट में दो दो टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि x प्लस वाई, ठीक हो जाएगा। और ट्राई का मतलब होता है कि 3 टर्म्स x प्लस वाई प्लस z, यानी x y एंड z होना चाहिए। सो यहाँ पर हर ब्रैकेट में दो दो हैं, एक है 2, एक है t। इसका मतलब ये हो चुका है कि ये क्या है हमारे पास, ईच फैक्टर इज़ अ बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पर दो दो ही हैं, 3 3 नहीं हैं। सम यहाँ पर दो दो नंबर्स का है, इसलिए हम लिखेंगे ईच सो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।